आप बताओ कि आप झगड़ा क्यों लड़ा रहे हो? आप उठा के देखिए, देवरिया से हम शुरू करें। ब्राह्मण बनाम यादव, यादव के यहाँ चले गए, ब्राह्मण के यहाँ क्यों नहीं गए? ब्राह्मण को वोट नहीं चाहिए? हत्या हुई थी देवरिया में, जो आप ले चलता हूं आपको। आप दलित और राजपूत में लड़ाने के लिए, करनी सेना से लड़ाने के लिए आप दलित के साथ खड़े हो गए वोट के लिए। आप दोनों को समझाते, आप नेता हैं ना, आप राजपूत को वोट नहीं चाहिए आपको। आप जो है इटावा में यादव को बुला के पुरस्कार देते हैं, ब्राह्मण को भी बुला लेते। भाई क्यों झगड़ा किया आप लोगों ने? ऐसा विवादक मत करिए कि ब्राह्मण को वोट नहीं चाहिए। और एक तरफ कहते हैं कि यादव बहुत पढ़ा लिखा है, क्यों नहीं कथा कह सकता। अब जा रहे हैं आजमगढ़ तो 6 गो पंडित जी को बुला के गृह प्रवेश करा रहे हैं, अपने से अपने बैक हो रहे हैं ना। किस पीडीए की बात करते हो आप? कि आपके गठबंधन के वो नेता थे, वो मुख्यमंत्री के कैंडिडेट थे, हार गए, लेकिन उसके बाद आपने कहना शुरू कर दिया कि वो एसी से नहीं निकलते हैं, एसी में बैठे बैठे पॉलिटिक्स। इसका मतलब है कि आप तो बिल्कुल नहीं। आप बताओ कि हम 45-46 डिग्री टेम्परेचर में आजमगढ़ में हम लोग धूल फाक रहे हैं, आप एसी में बैठे हो। किस बात का गठबंधन है? हम आपके गुलाम हैं? गठबंधन धर्म की आओ दोनों लोग मैदान में, हम अपनी फौज लेके खड़े हैं। अब पूरी समाजवादी पार्टी कह रही है कि ये धर्मेंद्र यादव चुनाव नहीं लड़ रहे बल्कि ओम प्रकाश राजभर चुनाव लड़ रहे हैं। पूरी समाजवादी पार्टी, हमारे 300 नेता, अपने ABC ग्रेड के जितने नेता, सबको उतार दिया था मैदान में, और ये एसी में बैठे हैं। क्या बुरा कह दिया? आज भी कह रहा हूं, एसी में बैठ करके ट्वीट करने से और प्रेस करने से पार्टी नहीं चलेगी। आपको जाना पड़ेगा धरातल पे। यही वजह है कि समाजवादी पार्टी 27 में फिर नहीं आएगी, देख लीजिएगा। आज मैं फिर कह रहा हूं, आप इसको चुनौती समझिए चाहे चैलेंज, जो भी कहिएगा, देख लीजिएगा, यही दुर्गति कारण है। तो आप अखिलेश यादव के यहाँ से चैलेंज कर रहे हैं कि आप नहीं आएंगे, और आज भी वो उसी तरह की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। हाँ, उसी तरह करते हैं। आप बताओ कि आप झगड़ा क्यों लड़ा रहे हो? आप उठा के देखिए, देवरिया से हम शुरू करें। ब्राह्मण बनाम यादव, यादव के यहाँ चले गए, ब्राह्मण के यहाँ क्यों नहीं गए? ब्राह्मण को वोट नहीं चाहिए? हत्या हुई थी देवरिया में, जो आप ले चलता हूं आपको। आप दलित और राजपूत में लड़ाने के लिए, करनी सेना से लड़ाने के लिए आप दलित के साथ खड़े हो गए वोट के लिए। आप दोनों को समझाते, आप नेता हैं ना, आप राजपूत को वोट नहीं चाहिए आपको। आप जो है इटावा में यादव को बुला के पुरस्कार देते हैं, ब्राह्मण को भी बुला लेते। भाई क्यों झगड़ा किया आप लोगों ने? ऐसा विवादक मत करिए कि ब्राह्मण को वोट नहीं चाहिए। और एक तरफ कहते हैं कि यादव बहुत पढ़ा लिखा है, क्यों नहीं कथा कह सकता। अब जा रहे हैं आजमगढ़ तो 6 गो पंडित जी को बुला के गृह प्रवेश करा रहे हैं, अपने से अपने बैक हो रहे हैं ना। किस पीडीए की बात करते हो आप? अगर नहीं तो क्या आपको लगता नहीं क्या यादवों को व्यासपीठ पर बैठने का अधिकार नहीं है? क्या वो पूजा नहीं कर सकते? अरे वो तो खुद कह रहे नहीं अधिकार है। अखिलेश यादव जी ने खुद कहा कि नहीं अधिकार है। आप बताइए, मेरी बात अगर गलत हो। आजमगढ़ में उन्होंने गृह प्रवेश किया, क्यों नहीं 6 को यादव बैठा ले? वही दुइया को बैठा लिए होते यादव, ये किनारे तो बिछा दे, भैया नहीं यादव जी लोग पंडित जी लोग हैं, या 6 यादव बैठा लेते, तब मैं मानता कि योग्य थे। कोई यादव नहीं योग्य था। कहां गई योग्यता आपकी? जो चिल्लाते थे अब कि यादव कथा कह सकता, योग्य है, आप उनको बुला करते, आपका सम्मान भी बढ़ता। हम भी कहते कि नहीं उन्होंने बहुत अच्छा किया, जो कहा उस पर खरा उतरा। अब आज ले चलता हूं बनारस, समाजवादी पार्टी के जो राजपूत यादव, खुद यादव राजपूत बन के पीला साफा टांग करके यादव राजपूत में लड़ाने की कवायद किया, पूरी ताकत लगाया। लेकिन हम लोग भी पूरी ताकत लगाया कि हम राजपूत यादव का झगड़ा नहीं होने देंगे, और नहीं होने दिया।